एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, प्यार भी देते हो, लेकिन शायद एक चीज हर बार छूट जाती है। मैंने आपसे बस इतना कहा था कि थोड़ा सा साथ और दे दो ताकि मेरा 3000 सब्सक्राइबर का सपना पूरा हो जाए। पूरा 1 महीना बीत गया, लेकिन सिर्फ कुछ सब्सक्राइबर की वजह से वो नंबर अभी भी अधूरा है। मुझे पता है आप जानबूझकर नहीं भूलते, बस सब्सक्राइब का बटन दबाना शायद ध्यान से निकल जाता है। अगर ये चैनल, ये कहानियाँ और मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ अभी एक पल निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, अब वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इरा से। बाहर से देखने पर वो एकदम मासूम और प्यारी सी लड़की लगती है, लेकिन असल में उसका स्वभाव बिल्कुल उल्टा है। इरा बेबाक है, शरारती है और किसी की परवाह नहीं करती। जो सही लगता है वही करती है, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। एक रात इरा गहरी नींद में थी और अनजाने में किसी को बार बार छू रही थी। तभी सामने से आवाज आती है, बस बहुत हो गया, अब मुझे मत छुओ। आवाज सुनते ही इरा की नींद खुल जाती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है, खुद को अपने ही बिस्तर पर एक अजनबी लड़के के साथ देखती है। डर और गुस्से में वो बिना सोचे समझे उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई थी। चलते हैं 6 घंटे पीछे। उस समय इरा एक दुकान के बाहर खड़ी होकर पर्चे बांट रही थी। असल में वो उसी दुकान में पार्ट टाइम काम करती थी। थोड़ी देर बाद जब वो अंदर जाती है, तो जो देखती है उससे उसका खून खौल उठता है। दुकान का मालिक एक्सपायर हो चुके खाने पर नई तारीख चिपका रहा था। इरा उसे साफ साफ मना करती है और कहती है कि ये गलत है, लेकिन मालिक को उसकी बातें पसंद नहीं आती। उल्टा वो इरा पर चिल्लाने लगता है। बहस बढ़ती जाती है और आखिरकार मालिक गुस्से में इरा को नौकरी से निकाल देता है। इरा हमेशा गलत के खिलाफ खड़ी होती थी और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। दूसरी तरफ कहानी हमें एक लग्जरी रिजॉर्ट की तरफ ले जाती है। यहाँ हम जियान से मिलते हैं। जियान इस रिजॉर्ट के मालिक का बेटा है, लेकिन वो किसी रईसजादे जैसा नहीं रहता। होटल उसके लिए सिर्फ बिजनेस नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। हर छोटी बड़ी चीज पर उसकी नजर रहती है। उसे हर काम परफेक्ट चाहिए, क्योंकि होटल की इज्जत उसके लिए सबसे ऊपर है। होटल का एक स्टाफ जियान को बताता है कि एक गेस्ट ने शावर को लेकर शिकायत की है। जियान खुद उस कमरे में जाता है और महिला को बड़े आत्मविश्वास से समझाता है कि पानी का फिल्टर जर्मनी से मंगवाया गया है। होटल पुराना होने की वजह से पाइप का रंग बदला हुआ है, लेकिन पानी बिल्कुल साफ है। अपनी बात साबित करने के लिए जियान शावर का पानी तक पी लेता है। महिला जियान के कॉन्फिडेंस से इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि शिकायत वापस ले लेती है। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है, असली परेशानी शुरू होती है। पानी पीने की वजह से जियान का पेट खराब होने लगता है और उसे खुद से ही घिन आने लगती है। तभी मैनेजर आकर बताता है कि एक और गेस्ट का कोट का बटन खो गया है। काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। जियान कहता है, ठीक है, मैं खुद देखता हूँ। उधर इरा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है, लेकिन जो वो देखती है उससे उसका दिल टूट जाता है। उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ खुलेआम डेट कर रहा था। गुस्से और दर्द में इरा उसके ऊपर पानी फेंक देती है, उसे खरी खोटी सुनाती है और वही रिश्ता खत्म कर देती है। जिस इंसान के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी, वही उसे धोखा दे रहा था। इसके बाद इरा अपनी बेस्ट फ्रेंड एनी से मिलती है। एनी एक सिंगर थी और ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम करती थी। जब उसे इरा के साथ हुई बात पता चलती है, तो वो भी आग बबूला हो जाती है। इरा का मूड ठीक करने के लिए एनी उसे उसके जन्मदिन पर एक 5 स्टार होटल के कमरे की चाबी गिफ्ट करती है, सिर्फ एक रात के लिए। लेकिन एनी को तुरंत लाइव पर जाना था। जाने से पहले उसे एक खास बटन किसी को देना था। इरा कहती है, तू जा, मैं दे दूंगी। एनी खुश होकर इरा को धन्यवाद देती है और चली जाती है। काफी देर बाद जियान वहां आता है। असल में होटल के जिस गेस्ट का बटन खो गया था, उसी जैसा बटन जियान ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और वही बटन एनी के पास था। इरा एनी की तरफ से जियान को वो बटन दे देती है, लेकिन जियान की हालत खराब थी। शावर का पानी पीने के बाद उसे जोरों की टॉयलेट लग रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे और उसे आसपास कोई वॉशरूम पता नहीं था। वो इरा से कहता है कि किसी भी पास के वॉशरूम तक उसे ले चलो। इरा जवाब देती है, आसपास और कोई जगह नहीं है। मजबूरी में जियान उसी वॉशरूम में चला जाता है और इरा से बाहर इंतजार करने को कहता है। लेकिन बाहर बदबू इतनी तेज थी कि इरा को उल्टी आने लगती है और वो वहां से हट जाती है। अंदर जियान की हालत और भी खराब हो चुकी थी। उसी अफरा तफरी में उसके हाथ से बटन का बॉक्स फिसलकर वॉशरूम के कचरे में गिर जाता है।
बेचारा जियान होटल की इज्जत बचाने के लिए गंदगी से भरे उस डस्टबिन में हाथ डालकर किसी तरह बटन का बॉक्स निकाल लेता है। उसे खुद से ही नफरत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे होटल लौट आता है। मैनेजर को बॉक्स थमाते हुए कहता है, इसे अच्छे से साफ करो और चुपचाप उस गेस्ट को दे दो। इसके बाद जियान अपने कमरे में जाता है और जैसे तैसे राहत की सांस लेते हुए लंबा शावर लेता है। वहीं नहाते नहाते उसके दिमाग में इरा का चेहरा घूमने लगता है। उसे गुस्सा आ रहा था। एक तो उसे ऐसी घटिया जगह पर ले गई, ऊपर से बिना बताए छोड़कर चली भी गई। उधर इरा उसी होटल में एक रात रुकने आती है। ये वही होटल था जो उसकी दोस्त ने उसके लिए बुक किया था। जैसे ही वो शानदार 5 स्टार कमरे में पहुंचती है, खुशी से उछल पड़ती है। इतना बड़ा कमरा, इतनी लग्जरी। इरा अपने सारे गम भूलकर म्यूजिक ऑन कर देती है, डांस करती है, ड्रिंक करती है और खुलकर एंजॉय करने लगती है। इसी बीच जियान के पास एक कॉल आती है। एक गेस्ट शिकायत करता है कि ऊपर वाले कमरे से बहुत शोर आ रहा है। जियान खुद उस कमरे की तरफ जाता है। दरवाजा खुलते ही उसके सामने इरा खड़ी होती है। जियान चौंक जाता है, लेकिन इरा नशे में इतनी डूबी हुई थी कि उसे कुछ होश नहीं था। जियान सख्त लहजे में कहता है कि उसकी वजह से बाकी मेहमान परेशान हो रहे हैं और अब कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर वो जाने ही वाला था कि तभी इरा लड़खड़ाते हुए पीछे से उस पर गिर जाती है। मजबूरी में जियान उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन इरा फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। दरअसल इरा उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड समझ रही थी, वही लड़का जिसने उसे धोखा दिया था। नशे में इरा का गुस्सा फूट पड़ता है और जियान को ही पकड़कर मारने लगती है। जियान किसी तरह उसे संभालकर वापस बेड पर लेटाने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। गुस्से और नशे में इरा एक जोरदार वार करती है और जियान वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद इरा भी वहीं बेहोश हो जाती है। रात यूं ही गुजर जाती है। अगली सुबह इरा नींद में खुश खुश जियान को छू रही होती है। तभी जियान झुंझलाकर कहता है, बहुत हो गया, अब मुझे मत छुओ। इरा की आंख खुलते ही वो उसे देखकर घबरा जाती है और रिफ्लेक्स में एक लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है। यही वो सीन था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। इरा चिल्लाकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियान शांत होकर कहता है कि वो होटल का स्टाफ है और सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि वो होटल की गेस्ट है। फिर वो उसे पूरी रात की सारी हरकतें याद दिला देता है। ये सब सुनकर इरा शर्म और गुस्से से भर जाती है। वो जियान को कमरे से बाहर जाने को कहती है। जैसे ही जियान निकलने लगता है, इरा उसे धक्का देकर बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद जब इरा चेकआउट करने जाती है तो रिसेप्शन पर उसे बताया जाता है कि वाइन के 600 युआन अलग से देने होंगे। इरा हैरान होकर पूछती है कि क्या खाने पीने का पैसा अलग देना पड़ता है? रिसेप्शनिस्ट बताती है कि कमरे में साफ लिखा था। दरअसल जब इरा कमरे में आई थी तो उसने जल्दी जल्दी जैकेट उतारी थी और वो नोटिस उसकी नजर से छूट गया था। अब मजबूरी में उसे पैसे देने पड़ते हैं, जो उसके लिए आसान नहीं था। इसी दौरान सैंडी नाम की एक लड़की अपने सहकर्मी से इरा के बारे में बुरा बोलने लगती है कि अगर ये लड़की 600 युआन नहीं दे सकती तो ऐसे होटल में आई क्यों थी। ये बातें इरा सुन लेती है। गुस्से में वो सैंडी से कहती है कि वही पैसा किसी आम परिवार का 2 हफ्ते का खर्च हो सकता है। घर आकर इरा होटल और सैंडी दोनों के नाम से एक नेगेटिव रिव्यू पोस्ट कर देती है। पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो जाता है। अगले दिन होटल इंडस्ट्री की मीटिंग में सबके सामने वही रिव्यू चर्चा का विषय बन जाता है। होटल लौटते ही जियान सैंडी को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि सारी गड़बड़ उसी की वजह से हुई थी। इसके बाद जियान खुद इरा को ढूंढने निकलता है ताकि उससे मिलकर पोस्ट हटवाने की बात कर सके, लेकिन इरा उस समय पार्ट टाइम जॉब के तौर पर भूत का किरदार निभा रही थी। अजीब वेशभूषा में होने की वजह से जियान उसे पहचान ही नहीं पाता। इरा उसे देखकर मजाक में एक नकली भूत का सिर उसकी तरफ फेंक देती है। जियान डर के मारे वहां से भाग खड़ा होता है। सीधे वो एनी के पास पहुंचता है और कहता है कि वो इरा से मिलकर माफी मांगना चाहता है। एनी इरा का पता देती है और बताती है कि आज इरा का बर्थडे है, इसलिए कुछ लेकर जाना अच्छा रहेगा। आखिरकार इरा काम खत्म करके घर लौटती है। उसने अपने लिए केक भी ऑर्डर किया था क्योंकि आज उसके जन्मदिन था। ठीक उसी समय जियान उसके घर पहुंच जाता है और अंदर आने की कोशिश करता है। इरा दरवाजा खोलकर साफ मना कर देती है, लेकिन जियान भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो जिद करके किसी तरह इरा के घर के अंदर घुस जाता है। जियान गंभीर आवाज में इरा से कहता है कि उसके होटल में उसके साथ जो भी गलत हुआ उसके लिए वो दिल से माफी चाहता है। फिर सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि अगर वो चाहती है तो अपना नेगेटिव रिव्यू डिलीट कर दे।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जियान आगे प्रस्ताव रखता है कि वो इरा के साथ काम करना चाहता है। उसे होटल में प्रोफेशनल स्लीपर की तरह रहना होगा। मतलब इरा कुछ दिनों तक होटल में गेस्ट बनकर रहेगी और हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखेगी। सफाई कैसी है, खाना कैसा है, स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, सर्विस सही मिल रही है या नहीं, सब कुछ। जियान साफ कह देता है कि इरा को वहां रहते हुए कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी होगी, बस देखना होगा कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। अगर उसे कहीं भी कुछ गलत या शक वाली चीज दिखे तो वो बेझिझक फिर से खराब रिव्यू डाल सकती है और हर दिन के बदले उसे $200 दिए जाएंगे। पैसों की बात सुनते ही इरा का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसके पास इस वक्त कोई नौकरी नहीं थी और ये ऑफर उसके लिए बहुत बड़ा था। इरा थोड़ा सोचकर कहती है कि 3 दिन काफी नहीं होंगे, उसे पूरे 7 दिन चाहिए। जियान बिना ज्यादा सवाल किए मान जाता है। इरा खुशी में कहती है, तुम बस 5 मिनट बैठो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगती है, जमीन पर पड़ी एक रस्सी में उसका पैर उलझ जाता है और वो सीधे जियान पर गिर पड़ती है। दोनों कुछ सेकंड तक वैसे ही रह जाते हैं। एक अजीब सा लेकिन हल्का सा रोमांटिक पल वहां बन जाता है। कुछ समय बाद इरा को होटल में एक वीआईपी गेस्ट की तरह वेलकम किया जाता है। उसे शानदार वीआईपी रूम दिया जाता है। जियान के कहने पर स्टाफ इरा के लिए बर्थडे सरप्राइज भी प्लान करता है। ये सब देखकर इरा सच में खुश हो जाती है। अगले दिन से इरा अपना काम शुरू कर देती है। वो पूरे होटल को ध्यान से देखती है। कॉरिडोर, कमरे, किचन, स्टाफ का बिहेवियर, हर चीज को बारीकी से नोटिस करती है। कहीं कोई कमी मिलती है या नहीं, वो सब दिमाग में रखती है। एक दिन जब वो खाना खा रही होती है, तभी सैंडी उसके पास आती है और अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। इरा को बुरा तो लगा था, लेकिन सैंडी की सच्ची माफी देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ कर देती है। इसके बाद इरा जियान से जाकर कहती है कि सैंडी को दोबारा नौकरी पर रख लिया जाए। जियान मना कर देता है। उसका कहना होता है कि सैंडी की वजह से होटल की इमेज खराब हुई थी, लेकिन इरा बार बार रिक्वेस्ट करती है। आखिरकार जियान उसकी बात मान जाता है और सैंडी को वापस काम पर रख लेता है। एक शाम जियान इरा को होटल के म्यूजिक एरिया में ले जाता है। वहाँ का माहौल इतना शांत और सुकून भरा होता है कि इरा की आंखें बंद होने लगती हैं। जियान उसे हल्के से टोकता है, सो क्यों रही हो, म्यूजिक सुनो। म्यूजिक खत्म होते ही जियान कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। दोनों बाहर निकलकर स्ट्रीट फूड खाने चले जाते हैं। जियान पहले तो नाक सिकोड़ता है और कहता है कि वो ऐसे खुले में बना खाना नहीं खाता, लेकिन जैसे ही वो पहला बाइट लेता है, उसका चेहरा बदल जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, वाओ, ये तो कमाल है। कुछ समय बाद इरा एक गेस्ट को स्टाफ से कहते हुए सुनती है कि उसे एक दवाई लाकर दे दी जाए, लेकिन होटल के नियमों के मुताबिक स्टाफ किसी के निजी काम के लिए बाहर नहीं जा सकता था। इरा जब ध्यान से देखती है तो समझ जाती है कि वो दवाई हार्ट पेशेंट के लिए है। दवाई देखते ही उसे अपने पिता की याद आ जाती है। उसके पिता भी दिल के मरीज थे और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। इरा बिना समय गंवाए खुद ही बाहर जाती है, दवाई खरीदती है और उस गेस्ट को दे आती है। गेस्ट बहुत खुश हो जाता है और इरा को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन इरा सिर्फ दवाई के पैसे लेती है, बाकी रकम वापस कर देती है। उसी वक्त पास में खड़ा एक स्टाफ सदस्य तस्वीरें ले रहा होता है और उसी पल की फोटो क्लिक हो जाती है जैसे कि इरा गेस्ट से पैसे ले रही हो। इधर कहानी में एक नया चेहरा एंट्री लेता है, यू नाम का एक हैंडसम लड़का। वो उसी इलाके में आता है जहां इरा रहती है। हमें पता चलता है कि यू और इरा बचपन के दोस्त थे। दोनों ने इसी जगह पर साथ साथ परवरिश पाई है। इसी दौरान इरा भी वहां आती है, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती। यू कोई आम लड़का नहीं था, वो TY नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक का बेटा था। ऐसी कंपनी जिनसे बड़े बड़े होटल कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए लाइन में लगे रहते थे। अगले दिन यू उसी होटल में पहुंचता है इरा को ढूंढने के लिए। उसे पता चल चुका था कि इरा यहीं ठहरी हुई है। यू को देखते ही होटल की कई फीमेल स्टाफ उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। कोई बहाने से रास्ता पूछ रही है तो कोई स्माइल दे रही है। यू शांति से सबको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है। इरा उस समय कमरे में नहीं थी। यू उसकी कमरे में चुपचाप एक पजल बॉक्स रखकर चला जाता है। कुछ देर बाद जब इरा अपने कमरे में लौटती है और वो पजल देखती है तो उसे लगता है कि शायद जियान ने उसके लिए भेजा है। ये सोचकर वो जियान को ढूंढते ढूंढते होटल के स्टोर रूम तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर इरा सीधे पूछती है, तुमने मुझे पजल क्यों भेजा? जियान हैरान होकर कहता है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं भेजा। अब इरा कंफ्यूज हो जाती है कि फिर ये पजल किसने रखा। दोनों बात खत्म करके बाहर निकलने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें एहसास होता है कि स्टोर रूम का दरवाजा लॉक हो चुका है। जियान दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता।
तभी उसे याद आता है कि उसका फोन तो बाहर ही छूट गया है। वो इरा के फोन से मैनेजर को कॉल करता है। उधर मैनेजर वॉशरूम में बैठा मोबाइल गेम खेल रहा होता है। अनजान नंबर देखकर झुंझला कर कॉल उठाता है। जियान जैसे ही बताने वाला होता है कि वो स्टोर रूम में फंसे हुए हैं, उसी पल इरा का फोन बंद हो जाता है, बैटरी खत्म। और तभी अचानक लाइट भी चली जाती है। अंधेरे में दोनों घबरा जाते हैं और चलते चलते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इरा बिना सोचे समझे जियान की आंखों में फूंक मारने लगती है। जियान दर्द से कहता है, मेरे सिर में लगा है, आंखों में क्यों फूंक रही हो? इरा झेंपते हुए कहती है, मुझे लगा आंख में लगी होगी। जियान जमीन पर चादर बिछाकर बैठ जाता है। बातों बातों में इरा को पता चलता है कि जियान चूहों से बहुत डरता है। बस फिर क्या, शरारती इरा मौका नहीं छोड़ती और उसे डराने लगती है। जियान सच में घबरा जाता है। अगली सुबह जब स्टाफ स्टोर रूम खोलता है तो इरा और जियान को वहां सोते देखकर सब सन्न रह जाते हैं। शर्म के मारे कोई कुछ नहीं बोलता। जियान बिना किसी से नजर मिलाए वहां से चुपचाप निकल जाता है। लेकिन होटल में अफवाहें आग की तरह फैल जाती हैं। जियान अभी भी सोच रहा होता है कि ये सब कैसे हो गया। तभी मैनेजर आकर सीधा सवाल दाग देता है, सर, सुना है आपने किसी के साथ स्टोर रूम में रात बिताई है। ये भी सुना है कि आपकी शादी हो चुकी है और जुड़वा बच्चे भी हैं। ये सुनकर जियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर कल की घटना की वजह से इरा और जियान दोनों ही एक दूसरे के सामने आने से कतराने लगते हैं। इसी बीच शाओन नाम का एक स्टाफ इरा के कान में फुसफुसाता है, मैडम, सुना है मिस्टर जियान शादीशुदा है और 2 बच्चों के पिता भी। ये सुनते ही इरा का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में बुदबुदाती है, तो ये आदमी सिंगल होने का ड्रामा कर रहा था। उसी वक्त इरा को जॉब इंटरव्यू का कॉल आ जाता है। वो जल्दी जल्दी निकलने लगती है। सामने से जियान आ रहा होता है। इरा को देखकर वो घबरा जाता है और पास की एक फाइल उठाकर पढ़ने का नाटक करता है, लेकिन फाइल उल्टी पकड़ी हुई होती है। इरा ये देखकर और भड़क जाती है और गुस्से में उसे खरी खोटी सुना देती है। जियान कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके पीछे पीछे चला आता है। उधर रिसेप्शन पर यू इरा का रूम नंबर पूछता है। होटल पॉलिसी के कारण जानकारी देने से मना कर दिया जाता है। तभी सैंडी इशारा करके कहती है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो उधर जा रही है। यू तुरंत इरा के पीछे बढ़ता है। इसी बीच जियान इरा को रोककर कहता है, गाड़ी में बैठो। दूर से यू उन्हें एक साथ देख लेता है और रुक जाता है। इरा का गुस्सा देखकर जियान पूछता है, इतनी नाराज क्यों हो? इरा तड़प कर कहती है, खुश रहो कि मैं तुम्हें मार नहीं रही, शादीशुदा होकर सिंगल बनने का नाटक करते हो। जियान तुरंत सफाई देता है, मैं सिंगल ही हूँ, बस लोग हमें स्टोर रूम में साथ देकर अफवाह फैला रहे हैं कि तुम मेरी पत्नी हो और हमारे बच्चे भी हैं। ये सुनकर इरा हैरान रह जाती है। इरा इंटरव्यू वाली जगह पहुंच जाती है। कार में उसकी सीट बेल्ट अटक जाती है। जियान मदद करने आता है और दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन इरा बिना कुछ कहे उतर जाती है। इंटरव्यू में पहुंचने पर एक और झटका मिलता है। वहाँ वही आदमी इंटरव्यू लेने आ जाता है जो पहले तय नहीं था। वो बिना सवाल पूछे कहता है, तुम्हारी नौकरी पक्की है, लेकिन जॉब के लिए कुछ खर्चा देना पड़ेगा। इरा गुस्से में उसे घूरती है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। शाम को यू होटल में ही इरा का इंतजार कर रहा होता है। इरा को देखते ही वो आगे बढ़ता है। सैंडी सोचती है कि शायद यू उसे गले लगाएगा, इसलिए वो भी हाथ बढ़ा देती है, लेकिन यू उसे अनदेखा करके सीधे इरा को गले लगा लेता है। बचपन के दोस्त इतने साल बाद मिलकर बेहद खुश होते हैं। यहीं इरा को पता चलता है कि पजल बॉक्स यू ने ही रखा था। शाम को होटल में एक इवेंट होता है। वहाँ सूजी नाम की लड़की यू पर लाइन मारने की कोशिश करती है, लेकिन यू उसे पूरी तरह इग्नोर करके इरा के पास चला जाता है। ये देखकर सूजी और उसकी दोस्त जल जाती है। यू के जाने के बाद सूजी और उसकी गैंग मौका देखकर इरा को परेशान करने आती है। धक्का मुक्की में इरा के हाथ से केक फिसलकर सूजी पर गिर जाता है। सूजी चिल्लाने लगती है, इरा को अपमानित करती है और उस पर पानी फेंक देती है। ठीक उसी पल जियान वहां पहुंच जाता है और इरा को अपने पीछे खींच लेता है। इरा घबराकर जियान का चेहरा टिश्यू से साफ करने लगती है। इरा जब जियान का चेहरा टिश्यू से साफ करती है तो उसकी आंखों का मेकअप भी हट जाता है। डार्क सर्कल साफ दिखने लगते हैं। जियान अचानक असहज हो जाता है। इतनी भीड़ के बीच खुद को इस हालत में देखकर उसे जबरदस्त शर्म महसूस होती है। अगले दिन सिंडी अपने मोबाइल में वही तस्वीर देखती है जिसमें ऐसा लग रहा था कि इरा किसी गेस्ट से पैसे ले रही है। वो तुरंत वो फोटो जियान को दिखाने चली जाती है। उसी वक्त इरा हाथ में एक नोटबुक लेकर जियान के पास आती है। वो माफी मांगने आई थी क्योंकि पिछली रात पार्टी के दौरान उसकी वजह से जियान को परेशानी झेलनी पड़ी थी। लेकिन जियान बिना कुछ सुने वही तस्वीर इरा
के सामने रख देता है। इरा घबराकर समझाने लगती है कि उसने सिर्फ दवाई के पैसे ही लिए थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर जियान गुस्से में आ जाता है। वो इरा की कोई बात नहीं सुनता और सख्त आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम समस्याओं को सुलझाओ, लेकिन तुम तो नई परेशानियां खड़ी कर रही हो। तुम्हें जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है। हमारा अग्रीमेंट यहीं खत्म होता है। अभी इसी वक्त होटल छोड़ दो। ये शब्द इरा के दिल को चीर देते हैं, क्योंकि जियान जो सोच रहा था उसने वैसा कुछ किया ही नहीं था। इरा चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जियान इरा की छोड़ी हुई नोटबुक खोलकर पढ़ता है। हर पेज पर होटल के लिए पॉजिटिव नोट्स लिखे होते हैं। आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, धन्यवाद मुझे माफ करने के लिए। इस लाइन को पढ़ते ही जियान को एहसास होता है कि इरा को पूरा भरोसा था कि वो उसे समझेगा, और यही सोचकर उसका दिल भारी हो जाता है। अब जियान को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत इरा को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर इरा बिना किसी होश के सड़क पर चल रही होती है। वो इतनी खोई हुई थी कि लगभग एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। तभी अचानक यू आगे आकर उसे बचा लेता है। दूर खड़ा जियान बस ये सब देखता रह जाता है। यू इरा को साथ लेकर खाने चल देता है, क्योंकि वो जानता था जब भी इरा दुखी होती है वो खाना ज्यादा खाती है, और ये बिल्कुल ठीक है। दुख में भूखा नहीं रहना चाहिए। खाते हुए इरा यू से कहती है, जिंदगी में पहली बार किसी काम को करके मुझे इतना अच्छा लगा। काश ये काम हमेशा के लिए मेरा होता। यू उसे चुपचाप सुनता है और ढांढस देता है। अगले दिन स्प्रिंग होटल में एक नशे में धुत आदमी हंगामा करने लगता है। तभी इरा सामने से आकर उसके सिर पर सेब फेंकती है। अब वो ऑफिशियली फिर से होटल का हिस्सा बन चुकी थी। इसके बाद एक और घटना सामने आती है। एक आदमी होटल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। इरा उसके पास जाकर उसे अपनी एक झूठी लेकिन भावनात्मक कहानी सुनाती है और उसे शांत कर देती है। उसी समय जियान वहां पहुंच जाता है। इरा को उस आदमी को इस तरह संभालते देखकर जियान को जबरदस्त जलन होती है। गुस्से में वो इरा को वहां से जाने के लिए कह देता है। अगले दिन जियान इरा को होटल के हर काम की ट्रेनिंग ज्वाइन करने को कहता है, ताकि वो सिस्टम को अच्छे से समझ सके। वो इरा के रहने के लिए एक नया घर भी अरेंज कर देता है। घर की खिड़की खोलते वक्त इरा का हाथ हल्का सा कट जाता है। जियान तुरंत उसका हाथ पकड़कर पट्टी बांध देता है। इरा उसे शुक्रिया कहती है। जियान अचानक इरा के हाथ से पट्टी खोल देता है। इरा घबरा जाती है, ये क्या कर रहे हो? लेकिन अगले ही पल जियान बहुत ध्यान से फिर से सही तरीके से पट्टी बांध देता है। असल में पहली बार बैंडेज ठीक से नहीं लगी थी, इसलिए ढीली होकर खुल गई थी। अगले दिन से इरा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हर शाम उसे जियान के सामने टेस्ट देना होता है। होटल का हर छोटा बड़ा काम उसे सिखाया जाता है। टेबल कैसे सजानी है, कॉफी कैसे सर्व करनी है, गेस्ट से कैसे बात करनी है, कब मुस्कुराना है और कब चुप रहना है। लेकिन एक चीज इरा के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी, अंग्रेजी। हेलो बोलते वक्त उसकी हालत ऐसी हो जाती जैसे अभी दांत टूट कर गिर जाएंगे। वो रोते रोते कहती है, मुझसे ये इंग्लिश नहीं होगी। लगता है मुंह खोलते ही सारे दांत बाहर आ जाएंगे। अब ऐसा लग रहा है जैसे फिर से स्कूल में एडमिशन ले लिया हो। दिन ही नहीं, रात में भी उसे चैन नहीं मिलता। नींद में वो देखती है कि जियान एक सख्त इंग्लिश टीचर बनकर उसे डांट डांट कर अंग्रेजी पढ़ा रहा है। डर के मारे इरा झटके से नींद से उठ जाती है। धीरे धीरे इरा की दोस्ती होटल के बाकी स्टाफ से भी होने लगती है। सैंडी अपने पुराने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है और अंग्रेजी सीखने में भी उसकी मदद करने लगती है। एक दिन इरा एक फ्रेंच गेस्ट को उसके कमरे तक छोड़ने जाती है। वो आदमी फ्रेंच में मुस्कुराकर कहता है, तुम बहुत क्यूट लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इरा को कुछ समझ नहीं आता। उसे बस एक ही शब्द आता था, यस। वो बार बार यस यस बोलती रहती है। ठीक उसी वक्त जियान वहां आ जाता है। वो सख्ती से उस आदमी से कहता है, उसका पहले से बॉयफ्रेंड है, आप अपनी सीमा में रहें। गेस्ट वहां से चला जाता है। जियान इरा की तरफ देखकर कहता है, हर बात पर यस नहीं बोलते, पहले समझने की कोशिश करो कि सामने वाला कह क्या रहा है। इरा मासूमियत से पूछती है, क्या उसने कुछ गलत कहा था? जियान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, चलो यहाँ से चलो। चलते चलते जियान उसे बताता है कि रात में उसका टर्न डाउन सर्विस का टेस्ट होगा। ये सुनकर इरा के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। वो मन ही मन सोचती है, इतने बड़े होटलों में क्या क्या होता होगा। अगर इसने कुछ उल्टा किया तो मैं सबके सामने इसे एक्सपोज कर दूंगी। रात को इरा पूरी तैयारी के साथ कमरे में पहुंच जाती है। फोन साइड में रख देती है ताकि सब रिकॉर्ड हो सके। थोड़ी देर बाद जियान कमरे में आता है। इरा को उस हालत में देखकर वो हैरान रह जाता है और पूछता है, ये सब क्या कर रही हो? इरा थोड़ी शर्माते हुए कहती है, आपने ही तो कहा था टर्न डाउन सर्विस, मैं वही कर रही हूँ। कहते कहते वो जियान को अपनी तरफ खींच लेती है। अचानक दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और वो बिस्तर पर गिर जाते हैं। खुद को छुड़ाने की कोशिश में दोनों नीचे जमीन पर गिर पड़ते हैं। जियान को जोर की चोट लगती है। वो दर्द में शाउन को बुलाकर कहता है,
इसे जरा समझाओ कि टर्न डाउन सर्विस का मतलब क्या होता है। शाउन हंसते हुए इला को समझाता है। टर्न डाउन सर्विस मतलब गेस्ट के सोने से पहले बेड ठीक करना, लाइट बंद करना, पर्दे सेट करना। ये सुनते ही इरा को अपनी गलतफहमी का एहसास हो जाता है। उसे अपनी सोच पर खुद ही शर्म आती है। जियान गुस्से में उसे सजा के तौर पर और भी ज्यादा काम दे देता है, लेकिन खुद जियान की हालत खराब थी। दर्द के मारे वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अगले दिन जियान इरा को बताता है कि ब्राइट प्लैटिनम होटल में एक बड़ा इवेंट है। वो चाहता है कि इरा वहां जाकर सब कुछ ऑब्जर्व करे और उसे रिपोर्ट दे। इरा पास आकर कुछ पूछने लगती है। जियान थोड़ा घबरा जाता है। ये लड़की फिर क्या करने वाली है। शाम को दोनों अच्छे से तैयार होकर इवेंट में पहुंचते हैं। इरा हील पहनकर स्टाइल में चलने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल समझ जाती है कि ये सब उसका सपना था। हकीकत में तो हील के कारण उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। इवेंट में इरा हर चीज ध्यान से देखती है। वो ढेर सारी तस्वीरें खींचकर जियान को भेज देती है। तस्वीरें देखकर जियान का फोन आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, मैंने कहा था जरूरी जानकारी भेजो, तुमने तो 300 से ज्यादा फोटो भेज दी। ये क्या कर रही हो। उसी वक्त इरा भीड़ में धक्का मुक्की के बीच कॉस्मेटिक्स देख रही होती है। ये ड्रामा का पहला पार्ट है। अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 या नेक्स्ट पार्ट लिखकर बताइए। नीचे लिखिए कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।